हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में दिया गया है बहुपद 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग दीजिए। तो चलिए, काफ़ी सिंपल आसान क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें भाग देना है। तो चलिए हम लोग भाग लगा देते हैं। भाग लगाना है 4x² प्लस 5x प्लस 2 में हमको भाग लगाना होगा x प्लस 3 से। तो भाग लगाते कैसे है, तो जिस प्रकार से साधारण भाग होता है ना, जिसे मान लेते हैं कि 2 3 4 में अगर हमको 2 से भाग लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि 2 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 2 आएगा या 2 से कम आएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार से हमको ये सोचना होगा कि x प्लस 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 4x² आएगा या 4x² से कम आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 3 में ऐसा करते हैं कि हम 4x से गुना कर देते हैं। 4x से गुना करेंगे ना तो 4 इसका गुना उल्टा होता है, ऐसे होता है। 4x में अगर हम x से गुना कर देंगे तो 4x² आ जाएगा और फिर प्लस का हम लोग प्लस लिखेंगे। 4 में 3 से ना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। इसके साथ x था तो आपको यहाँ पे x लिख देना होगा। अब जो गुना करने के बाद इतना आया है, सेम टू सेम इसी को ले जाके हमको नीचे यहाँ पे लिख देना होगा 4x² प्लस 12x। कितने मरतबे लगाए हम लोग, तो यहाँ पे 4 मरतबे लगाए हैं, तो यहाँ पे 4x लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि इसका सिंबल चेंज करते हैं हम लोग। ये प्लस वाला है तो माइनस करेंगे, ये प्लस वाला है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 4x² और ये 4x² कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस 5 है, ये माइनस 12 है, तब प्लस 5, ध्यान दीजिएगा ये प्लस 5 और माइनस 12। तो 5 में से अगर आप 12 को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कि -7 बचेगा। तो आप यहाँ पे -7 लिखेंगे, इसके साथ x मिला हुआ था। अब प्लस 2 को हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे उतार सकते हैं। उसके बाद में जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे गुना किए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आपको अब यहाँ पे गुना ये करना होगा कि हम x प्लस 3 में कितना से गुना करेंगे कि ये -7x प्लस 2 आएगा या इससे कम आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग -7 से गुना कर लेते हैं। -7 से गुना करेंगे x में तो कितना होगा, -7x हो जाएगा। प्लस में माइनस गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है और 7 तिरका 21 हो जाएगा। तो हम लोग गुना कितना से कर रहे हैं, -7 से। तो यहाँ पे हम लोग भागफल में लिखेंगे -7। तो -7 से अगर हम लोग गुना कर रहे हैं तो कितना आया है, तो ये आया है -7x और माइनस में आया है 21। यहाँ पे भी माइनस का सिंबल हम लोग प्लस में चेंज करेंगे, माइनस वाला को हम लोग प्लस कर देंगे और ये 7x से 7x यहाँ पे हम लोग कटा देंगे। उसके बाद में क्या होगा कि 2 भी प्लस में है और 21 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला को हम लोग जोड़ते हैं तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, तो 21 और 2 23 हो जाएगा, जो कि शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा शेषफल आ गया है और 4x - 7 ये क्या आ गया है, तो ये भागफल आ गया है। उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि यदि बहुपद x² - x, फिर माइनस दिया गया है 2k प्लस 2 का एक शून्यक x बराबर -4 है तो दूसरा शून्यक k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो k का इसमें मान ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम आज सभी को बता ही देते हैं कि आखिर आज सभी k का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना की, ठीक है, माना की यहाँ पे जो x² है, x² और -x माइनस 2k प्लस 2 एक शून्यक है, ठीक है, ये हमारा शून्यक प्राप्त है। तो यहाँ पे हम लोग p और कोष्ठ में लेते हैं 4, जो px होता है ना, तो x का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, -4 दिया गया है। तो हम लोग ऐसा करते हैं p और x जगह पे -4 रख लेते हैं और बराबर कर देते हैं 0। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x दिया गया है ना, वहाँ पे x का मान हम लोगों को बैठाना होगा -4, जो कि क्वेश्चन हमें दिया है। तो हम लोग लिखेंगे x² जगह पे -4 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे x है, तो x का मान तो हमारा -4 है ना, तो हम लोग -4 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस 2k यहाँ पे दिया गया है 2k, जो कि कोष्ठ में है, तो आपको भी कोष्ठ में लिखना होगा 2k और +1 को हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे।
उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि -4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा 4, और ये माइनस में कितना है 2k और प्लस 2 है, तो उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 16 में अगर आप 4 को ऐड कर देते तो कितना होता, तो 20 होता, और ये माइनस 2k को 2k हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग माइनस से गुना कर रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि माइनस में अगर प्लस से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो माइनस होता है। तो ये माइनस, ये जो 2k है ये प्लस में है, तब प्लस वाले को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 2k हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 में माइनस गुना किया तो कितना आ गया, -2 आ गया। उसके बाद में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये प्लस 20 है, ये -2 है, तो 20 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और माइनस कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये माइनस ये बचेगा 2k। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 18 बराबर ये -2k है, बराबर की तरफ जाकर +2k हो जाएगा। 18 को अगर हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, k को सेम टू सेम लिखेंगे, तो 2 यहाँ पे गुना में ही बराबर की तरह कर भाग में हो जाएगा, और ये 9 मतरे कट जाएगा। तो इस प्रकार से k का जो मान हमारा आ जाएगा ना, वो 9 आएगा। उम्मीद है कि आज सभी को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ ही गया होगा। तो आइए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी सिंपल है। अगला सवाल में बोला गया है कि द्विघातीय बहुपद 12x² - 20 √3x + 25 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पे जो हमें प्राप्त है वो a का मान प्राप्त है कितना, तो 12 प्राप्त है, तो हम लोग 12 लिखेंगे। उसके बाद में b का मान जो है वो -20 √3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे b का मान -20 √3। उसके बाद में c का जो मान है वो +25 है, तो यहाँ पे हम लोग 25 लिख लेंगे। उसके बाद में हमको ज्ञात करना पड़ता है d का मान। इसका एक फॉर्मूला आता है b² - 4ac। तो ध्यान दीजिएगा b का मान यहाँ पे -20 √3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि -20 √3 का स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है, -4 गुने a का मान। a का मान कितना है, तो 12 है, तो आप 12 लिखेंगे, और गुने c का मान कितना है, तो c का मान 25 है। उसके बाद में ये -20 √3 को आपको स्क्वायर करना होगा। इसका मतलब कि ये -20 √3 और इसी में गुना करना होगा -20 √3 से। अगर आप 20 में 20 से गुना करते तो कितना होता, 400 होता, और √3 में √3 से गुना करते तो √9 होता, और 9 के वर्गमूल 3 होता है। तो अब उसके बाद में क्या करना पड़ता है कि 400 में 3 से गुना करना पड़ता है, तो 400 या 1200, तो इसका आंसर आता है कितना, 1200। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि -20 √3 का स्क्वायर के बदले में आप आसानी तरीके से 1200 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 100 में अगर आप 12 से गुना करते हैं तो 1200 ही आएगा, और 1200 में से अगर 1200 आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आसानी तरीके से हम लोग डी निकाल लिए हैं। उसके बाद में हम लोग को ज्ञात करना होगा शून्यक यानी मूल ज्ञात करना है। इसका एक फार्मूला होता है -b + √d/2a होता है। तो यहाँ पे -b है और b का भी मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस प्लस हम लोग 20 √3 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस को सेम टू सेम लिखेंगे। और d का मान कितना है, तो d का मान हम लोग 0 निकाले हैं ना, तो 0 लिखेंगे, और बटा 2a यानी 2 गुने a का मान। तो a का मान यहाँ पे दोस्तों 12 है ना, तो हम लोग 12 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। 20 √3 को आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, प्लस माइनस और 0 क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दोनों शून्यक होगा वो 20 √3/24 और 20 √3/24 हो जाएगा। चाहे तो आप इसे कटा सकते हैं, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। चाहे तो कटा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन 7 भी काफ़ी सिंपल है, और अगला सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 8 और -16 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आज सभी को द्विघात बहुपद का सूत्र याद करना होगा कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ना, वो होता है x² - अल्फा + बीटा × x, और प्लस होता है अल्फा × बीटा।
तो आपको क्या करना होगा कि इसका शून्यक इतना दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना होगा कि शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल तो समझ लीजिए कि वो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य कितना है, तो जब शून्य दिया गया होगा ना तो समझ लीजिए कि वो अल्फा बीटा का मान दिया गया है, अल्फा बीटा का मान, यानी अल्फा का मान इसमें कितना है 8 है, बीटा का मान कितना है तो -16 है, तो इतना आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जैसा कि है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक्स का मान, तो एक्स का मान यहाँ पे क्या है नहीं है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहाँ पे 8 है तो आप 8 लिखेंगे और प्लस बीटा का मान -16 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे -16 और इंटू यहाँ पे x है, इंटू यानी गुना यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, तो आप यहाँ पे x सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान गुने बीटा का मान, तो अल्फा का मान यहाँ पे 8 है तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे और बीटा का मान -16 है तो आप यहाँ पे -16 लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, -8 में से अगर आप 16 को घटाते तो भी 8 आता, तो 8x और फिर 8 में अगर 16 में आप गुना करेंगे ना तो कितना आएगा 16 × 128, यानी आपको ये भी आएगा माइनस में। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ना वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 आ जाएगा। इसका एक आसान तरीका है, अगर ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया जाता तो आप उसका आंसर ऐसे बनाते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप लिखते 8 इसके साथ x और माइनस अल्फा इंटू बीटा का जगह पे लिखते आप -16। तो इस प्रकार से वैसे क्वेश्चनों का सही जवाब क्या आता, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 आ जाता। तो उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। काफी सिंपल है, x + y = 8 दिया गया है, x - y = 6 दिया गया। चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। x + y = 8 है, उसके बाद में है x - y = 6। तो क्या करना होगा कि ये प्लस और माइनस वाले को काट दीजिए और x और x मिलकर कितना होता है 2x और ये हो जाएगा 8 × 6 = 14। अगर आप x = 14 लिखते हैं तो 2 गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, तो इस प्रकार से x का मान हमारा 17 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, तो हम लोग लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा ये था, कितना था x + y = 8 था, तो x का मान कितना आ गया है 7 आ गया ना, तो आप 7 लिखेंगे प्लस y = 8 लिखेंगे। अगर आप y = 8 लिख देते हैं तो 7 यहाँ पे प्लस में है, बराबर में जाकर ये -7 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि अगर आप 8 में 7 को घटा देते तो 1 आता, तो क्वेश्चन का सही जवाब x बराबर आ गया है 7 और y बराबर 1 आ गया है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब ऐड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।